नीट पेपर लीक के पीछे तेजस्वी यादव और लालू परिवार है। कहीं ना कहीं इनकी भागीदारी है, संलिप्तता है। इस बात का दावा पिछले 2 दिनों से लगातार पीओ भारत और हम कर रहे थे और देखिए आज कहीं ना कहीं एक खुलासा हो चुका है। जब हमने पिछले 2 दिन से इस पर खबर दिखाई तो कुछ लोगों ने संज्ञान लिया, बिहार के डिप्टी सीएम ने भी इस पर संज्ञान लिया और देखिए आज तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। आज सवाल तेजस्वी यादव से जरूर होना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे उनके पीएस-पीए प्रीतम कुमार कैसे ये पूरा फर्जी वाड़ा करवा रहे थे। अब हम आपको बताते हैं कि नीट का जो पेपर है लीक कैसे हुआ था, इसमें क्यों तेजस्वी यादव का नाम अब लिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि लालू यादव का इससे क्या कनेक्शन है। सिकंदर यादवेंद्र ये वही है जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे पेपर लीक के, जेल में अभी बंद है और अपने बयान में कई तरह की बातें वो बता चुके हैं। खास तौर पर जो उन्होंने एक मुख्य बात बताई, उनके साले के बेटे हैं अनुराग यादव और उनको ठहराया जाता है एक सरकारी बंगले में, सरकारी गेस्ट हाउस में, NHAI के गेस्ट हाउस में। जब वो ठहरते हैं तो उनके लिए ये जो कमरा है वो बुक करवाते हैं प्रीतम कुमार यानी तेजस्वी यादव के पीएस। फोन किया जाता है 1 मई को रात को 9 बजे फोन किया जाता है और गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी से कहा जाता है कि मंत्री जी के नाम से, जी हाँ, ये जो ब्रैकेट में मंत्री जी का खुलासा हुआ है, मंत्री जी के नाम से कमरा बुक कीजिए। ये मंत्री जी कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव थे। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब उनके पास पथ निर्माण विभाग ही था और ये जो गेस्ट हाउस है ये पथ निर्माण विभाग का ही गेस्ट हाउस है। उस वक्त प्रीतम कुमार भी इसी विभाग में थे और इसी विभाग में लंबे वक्त से काम कर रहे थे, तो अच्छी खासी यहाँ के कर्मचारियों के साथ उनकी बातचीत थी, पकड़ थी। तो आसानी से प्रीतम कुमार ने इस गेस्ट हाउस में एक कर्मचारी को, जिसका नाम प्रदीप है, उनको फोन किया और कहा कि एक मंत्री जी के नाम से कमरा बुक कीजिए। कमरा बुक उस वक्त नहीं होता है। उसके कुछ दिन बाद यानी 4 मई को दोबारा से एक फोन किया जाता है सुबह सुबह। जब ये फोन किया जाता है तो उसके तुरंत बाद ये कमरा बुक कर दिया जाता है और सिकंदर यादवेंद्र के लिए ये कमरा बुक करवाते हैं तेजस्वी यादव के पीएस और उस जगह पर ठहराए जाते हैं वो परीक्षार्थी जो चीटिंग करके नीट का पेपर देने वाले थे, जिनके पास पेपर लीक जो हुआ था वो आ चुका था, उसके आंसर वो उनको रटवाए जाने थे वहीं सरकारी बंगले में, उसी गेस्ट हाउस में। यह सिलसिला इसलिए भी चला क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे ऊपर से यानी तेजस्वी यादव की भागीदारी थी। दरअसल सिकंदर जो काम करते थे वो उन परीक्षार्थियों को, उन छात्रों और बच्चों को तलाशते थे जिनको फर्जी तरीके से ये परीक्षा पास करनी है और उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। लगभग 40 लाख रुपए लिए जाते थे, जिसमें से 30-32 लाख रुपए पेपर फर्जी तरीके से निकलवाने या चोरी करवाने वाले जो गैंग है उनको दिए जाते थे और 8 से 10 लाख रुपए खुद सिकंदर अपने पास रखते थे। लेकिन सिकंदर का जो नाता है तेजस्वी यादव से वो सिर्फ प्रीतम तक जुड़ा नहीं है, इनके तार लालू यादव से भी जुड़े हैं। खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो सिकंदर है, मुख्य आरोपी है, ये रांची में अपना बहुत बड़ा कारोबार सेट करके बैठे हुए हैं। वहां लाखों करोड़ों की इनकी अकूत संपत्ति है, 2 नंबर के पैसे से कमाई ये संपत्ति है। और जब लालू यादव चारा घोटाला मामले में रांची की जेल में बंद थे तब लालू यादव के लिए वहां तमाम सुविधाएं मुहैया कोई और नहीं बल्कि यही सिकंदर करवाते थे। सारा इंतजाम लालू यादव के लिए जेल में यही सिकंदर करवाते थे। यानी तेजस्वी यादव के खासम खास हैं सिकंदर, जो कि नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी हैं। देखिए इस मामले के कई पुख्ता सबूत सामने आ चुके हैं। इस मामले में अब जाकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा सबूत भी पेश किए। सबूत के तौर पर फोन कॉल की डिटेल्स है जो कि प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी को की थी कमरा बुक करने के लिए मंत्री जी के नाम पर। इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो उस बंगले में परीक्षार्थी यानी अनुराग यादव ठहरे थे वो भी इस वक्त जेल में है। अनुराग यादव के बारे में एक बार फिर से बता देते हैं, जिनके वजह से पूरा मामला खुल चुका है वो कोई और नहीं बल्कि मुख्य आरोपी के साले के बेटे हैं
और उस दिन परीक्षा से पहले उस गेस्ट हाउस में अनुराग यादव अपनी मां के साथ ठहरे थे, उनके साथ कुछ और भी परीक्षार्थी ठहरे हुए थे। तो इस तरह से पूरा मामला अब खुल चुका है। अब सवाल जरूर इसमें बनता है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव जो दावा करते थे कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, और उन्होंने पिछले दिनों आपको याद होगा कि 17 साल 17 महीने का जुमला खूब उछाला चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो अब तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? पीओ भारत लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। बाकी अपडेट जो भी होगी जरूर आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।